हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। और हम कर रहे थे मास्टर सीरीज, जिसमें बेटा हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों समाप्त कर लिए थे। दोनों के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे वो हमने कर लिए थे। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले समझेंगे चैप्टर नंबर 3 है क्या। बेटा चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है हमारे, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। चर कितने होंगे, दो। इनका जो मानक रूप होता है या सामान्य रूप भी बोल सकते हैं उसको, तो मानक रूप क्या होता है इसका बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। युग्म की बात की गई है तो दो लिखेंगे, दूसरी भी लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण होती हैं। अब ये रैखिक समीकरण कार्तीय तल में कैसे चलेंगे, या तो ये दोनों सबसे पहली शर्त प्रतिच्छेद करती होंगी, एक दूसरे को क्या करती हूँ बेटा, ये प्रतिच्छेद करती हूँ। प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि अगर दो रेखा है, दो रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अनुपात क्या होगा या शर्त क्या होगी। ये सवाल दिया होगा, समीकरण दी होंगी दो, और पूछा गया होगा कि ये प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा, अगर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहां से जो अनुपात आएगा a1 बटे a2, जो उनका रैखिक अनुपात होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे, बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। अगर यहां से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो वो रेखा एक दूसरे को क्या करती होंगी, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करती रेखा क्या होती है, एक दूसरे को किसी ना किसी एक पॉइंट पर काटती हैं। ये किसी एक ही पॉइंट पर काटती है, इसका मतलब इसके जो हल होते हैं वो होता है केवल एक हल, केवल एक हल, या इसको बोलते हैं आद्वितीयक हल। आद्वितीयक हल प्रश्न पूछा जाएगा आद्वितीयक हल से, और ये पूछा जाएगा कि ये दो रेखा संगत है या असंगत। तब अनुपात निकाल के देखेंगे, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तब भी वो रेखा कैसी कहलाएंगी बेटा, संगत। संगत का मतलब किसी एक बार तो ये साथ में आई है, इसका मतलब ये रेखा कैसी हो जाएगी बेटा, संगत। दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरा केस होता है बेटा इसमें रेखा कैसी हो, समांतर। कैसी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब एक समान अंतर पर चलती जाएंगी दूर तक, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जब ऐसा होता है तो इसका अनुपात, अनुपात क्या मानते हैं बेटा हम इसका, अनुपात होता है इसका a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। और इनके हल कितने होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, इसलिए इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता। और ये होती कैसी बेटा, इनके निकाय के हल कैसे होते हैं, असंगत। ये कभी भी साथ में भी नहीं आती, इसलिए इनको बोलते हैं असंगत रेखाएं। तो असंगत होने की शर्त क्या है, दो रेखाएं असंगत होंगी यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। एक तीसरी शर्त क्या है बेटा इसकी, जब रेखाएं संपाती हों, संपाती रेखाएं, इसका मतलब क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, जितनी दूर नीचे वाली जाएगी ठीक उतनी ही दूर ऊपर वाली चलती चली जाएगी। इसका मतलब ये बहुत सारे पॉइंटों पर काटेगी, यानी हर पॉइंट पर ये काटती रहेगी। तो इसका अनुपात क्या होता है, a1 बटे a2 अगर बराबर आया b1 बटे b2 के और बराबर आया c1 बटे c2 के, तब ये रेखा क्या कहलाएंगी बेटा, संपाती। और संपाती जो रेखा होती हैं उनके जो हल होते हैं वो होते हैं अनेक हल, अनेक हल। और इनका जो निकाय के हल कैसे होते हैं बेटा, संगत। ये होती कैसी बेटा, एक दूसरे के संगत, क्योंकि ये बहुत बार तो काटती है एक दूसरे से, यानी बहुत बार मिलती रहती है, हमेशा मिली हुई रहती है, तो उनको बोलते हैं संगत रेखा है। कैसी रेखा बोलते हैं, संगत। ये पॉइंट है 3। उसके बाद
इनको हल करने की विधियां आती हैं कि दो रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, तो हमारे पास केवल दो विधियां हैं, बीजगणितीय हल करने की विधियां कितनी बेटा? दो। पहली कौन सी है हमारी? प्रतिस्थापन, और दूसरी है हमारे पास विलोपन। दो विधियां केवल हमारे पास हल करने की, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसके अलावा दो और हुआ करती थी तो वो दोनों हट गई हैं। अभी हमारे पास केवल कितनी है? दो ही। हमारे सिलेबस में हमें दो ही करनी है, एक प्रतिस्थापन और दूसरी विलोपन। तो ये नोट करो, उसके बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हल करेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट करो। अब करेंगे बेटा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उन पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे वो करेंगे। जैसे ये लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या क्या होगी? तो उनके हल बताने कितने होंगे? हमने केवल तीन प्रकार के हल पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था हमने सबसे पहला अद्वितीय हल, कि केवल कितना हल होगा? एक पढ़ा अद्वितीय हल। दूसरा पढ़ा हमने बेटा कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक हल। तीन प्रकार के पढ़े, तो उन्हीं तीनों को चेक करना है। कैसे करना है वो देखते हैं, आइए। लिखा है बेटा 4/3x प्लस का 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। कैसे हल करेंगे इनको? पहले जो समीकरण दी है उसको लिख लो। हमेशा यहाँ पर दो समीकरण मिलेंगी और उन पर दो चर होंगे, एक एक्स वाई एस बी टी यू, यानी कि दो तरह के चर होंगे। यहाँ पर भी इधर एक्स इधर वाई, इधर एक्स इधर वाई। पहली वाली की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। ये c1 भी इसी साइड में होता है, इसमें बराबर में दिया तो इधर कर लेंगे। ये किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। और बराबर में क्या बचेगा? 0। इधर ये 12 इस साइड में उठा के लाओगे, प्लस का किसका होगा? माइनस का बराबर 0, प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। इधर x है तो x के साथ a1 है, इधर x के साथ 4/3, तो a1 बराबर आ गया 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस का 8। इधर a2 की जगह 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर माइनस का 12। अभी चेक करने के लिए कि कितने हल हैं, क्या निकालते हैं बेटा? अनुपात a1/a2। a1 का मान 4/3, a2 का मान कितना है? 2। बटे में है तो बटे में लगा दिया। 2 से 4 काटोगे, 2 दूनी 4, इसका आंसर आएगा 2/3। अब देखेंगे b1/b2। b1 का मान कितना है हमारे पास में बेटा? 2। b2 का मान 3। ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये बराबर नहीं आते तब c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये बराबर आए तब हमें c1/c2 भी चेक करना होगा। c1 का मान माइनस का 8, c2 का मान माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। c1/c2 भी कितना आ गया हमारा बेटा? 2/3। इसका मतलब a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, और ये बराबर है किसके? c1/c2 के। a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है, c1/c2 भी 2/3। तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर आते हैं तो रेखा कैसी होती है बेटा? संपाती। कैसी होती हैं? संपाती। लेकिन हमसे पूछे हल, और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं बेटा? अनेक हल। तो कितने हल होंगे इसके? अनेक हल। सेम तरीके से दूसरा वाला सवाल करना है। सबसे पहले लिख लो इसे। लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये बराबर वाले को इधर ले आएंगे, किसका होगा? माइनस का बराबर 0। दूसरी समीकरण लिख लो 3x 2y माइनस 8 बराबर 0। पहले वाले की तुलना किससे कराते हैं बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। कराओ तुलना क्या होता है बेटा? देखो a1 का मान यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2। b1 का मान कुछ नहीं है तो 1, c1 का मान माइनस का 5। इधर से a2 कितना आ गया बेटा? 3, b2 2 और c2 माइनस का
8। फिर क्या निकालते हैं, A1 बटे A2, अनुपात निकालते हैं, पहले A1 A2 का, फिर B1 B2, फिर C1 C2। A1 बटे A2, A1 का मान 2, A2 का मान कितना है हमारे पास में 3। अब B1 B2 निकाल दो, B1 का मान 1, B2 का मान कितना है 2। ये आया हमारे पास में 2/3, ये आया 1/2। ये दोनों क्या आपस में बराबर है? अभी ये बराबर नहीं है। जब A1 बटे A2 बराबर नहीं आता B1 बटे B2 के, तो C1 बटे C2 चेक करने की आवश्यकता नहीं। जब ये दोनों बराबर ना है तो इतना ही चेक करना, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और अभी मैंने पीछे पढ़ाया, अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, तब बेटा ये रेखा कैसी होती है? हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। और जो प्रतिच्छेद रेखा होती है उनके हल कितने होते हैं बेटा? केवल एक, जिसको बोलते हैं आद्वितीयक हल। आद्वितीयक हल क्या बोल सकते हैं? केवल एक हल। ये दो सवाल हो गए जो पुराने वर्ष में पूछे गए हैं। सेम इसी तरह के सवाल आएंगे इस टाइप के, और भी टाइप है। मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, ये नोट कर लो, फिर पढ़ेंगे आगे वाले सवाल। अभी हमने बेटा इसके एक टाइप के सवाल कर लिए थे, यानी कि जो भी सवाल आएंगे उस टाइप में से उसी तरह से आएंगे। अब ये इसका दूसरा टाइप है कि इस टाइप के भी सवाल पुराने सालों में बहुत पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट टाइप है। जितने भी कराऊंगा सभी इंपोर्टेंट होंगे, सभी को हल करके देखना। इन्हीं टाइपों से 99% सवाल इन्हीं टाइप से आएंगे, कोई हटके नहीं आने वाला है। देखा, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीयक हल है। शर्त पहले दे दी, कितने हल होने चाहिए? अद्वितीयक। तो अद्वितीयक हल पता करने के लिए अनुपात निकालना होता है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये अनुपात निकलते हैं A1 A2, B1 B2 और C1 C2 के। पहले मान निकालेंगे इससे, दो समीकरण दिए, दोनों की तुलना करा क्या निकालोगे? पहले मान। लिखा 4x + 8 = 0। तो बेटा इनके मान निकालने के लिए पहले वाली समीकरण की तुलना A1x B1y + 0 + C1 बराबर 0 से कराएंगे। दूसरी समीकरण दी है हमारे पास 2x 2y + 2 बराबर 0। इसकी तुलना A2x B2y + C2 बराबर 0 से। तुलना कराओ, A1 का मान बताओ कितना आएगा? यहाँ से 4, B1 आएगा मेरे लाल P, C1 8, इधर से A2 x के साथ A2, इधर 2, B2 की जगह कितना आएगा बेटा? y के साथ B2, इधर y के साथ 2, C2 लास्ट वाला, इधर लास्ट में कितना है? 2। उसके बाद हमसे कहा गया है P का मान निकालो जब कैसे हल हो? अद्वितीयक। तो लिख देंगे यदि अद्वितीयक हल है तो, यदि अद्वितीयक हल है तो। अगर ये अद्वितीयक हल है तब क्या करना होगा हमको? द्वितीयक हल की शर्त होती है बेटा A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान लगा दो। A1 का मान कितना है? 4, A2 का मान 2, B1 का मान कितना है हमारे पास में बेटा? P, और B2 का मान कितना है? 2। और इधर से गुणा करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं, इधर 2 चौक 8, P की गुणा 2 से करोगे 2P और 2 चौक 8, या P = 8 बटे 2। P बराबर नहीं होगा 2 चौक 8, यानी कि P यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है, बकाया कुछ हो सकता है। तो P लिखा है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीयक हल है? तो देखेंगे P बराबर 4 नहीं होने पर अद्वितीयक हल होगा, और अगर P की जगह कोई और भी आ रहा तो अद्वितीयक हल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर कितना नहीं होना चाहिए? 4। P अगर 4 के बराबर नहीं है तब ये अद्वितीयक हल नहीं होगा। सॉरी, P जो है वो अगर 4 के बराबर नहीं है तब ये अद्वितीयक हल होंगे, और अगर P बराबर है 4 के तब ये अद्वितीयक हल नहीं होंगे। एक टाइप का सवाल ये हो गया। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले। ये नोट कर दो। अभी बेटा इस टाइप का सवाल हमने एक कर लिया था। अगला सवाल है हमारा, P के किन मानों के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर -16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं? तो पहले दोनों समीकरण लिख लोगे, जैसा अभी पिछले सवाल में किया था वैसा ही करेंगे।
पहले दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहली समीकरण क्या है बेटा, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी 6x माइनस का पी वाई, ये बराबर माइनस का 16 इधर लाके किसका हो जाएगा, ये प्लस 16 बराबर 0। दोनों की तुलना करा दो। पहले वाले की a1x प्लस c1 बराबर 0 से, दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेंगे। a1 का मान 3, b1 का मान कितना बेटा यहाँ पर माइनस का 1, c1 का मान 8। इधर से a2 निकालो 6 आएगा, b2 माइनस का p और c2 आएगा प्लस का 16। अभी हमसे कहा गया है ये जो रेखा है वो कैसी है, संपाती रेखा है। तो लिखेंगे यदि रेखाएं संपाती है तो, यदि रेखाएं संपाती हैं तो, अगर रेखा संपाती होती है तब बेटा a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के क्या लगा दोगे यहाँ पर मान। a1 का मान कितना बेटा हमारे पास में यहाँ पर 3, a2 का मान कितना है हमारे पास में 6, b1 का मान माइनस का 1, b2 का मान माइनस का p, c1 का मान 8, c2 का मान 16। तो चाहे इन दोनों को लेकर हल कर लो, चाहे इधर के दोनों को लेकर, आंसर सेम आएगा। p का मान निकालना है तो लिख देंगे 3 बटे 6 बराबर माइनस 1 बटे माइनस p से, माइनस से माइनस कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे p एकम और 2 एकम 2। तो p बराबर 2 के लिए ये जो दो समीकरण दिए हैं इनके बेटा कैसे हल निरूपित करेंगे, ये संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, ये संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं ये बात, और संपाती रेखाएं संगत होती हैं असंगत, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तुम लोग। सवाल नंबर अगला है बेटा, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस का 1y बराबर 2 तथा 9x माइनस का 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। यहाँ पर ये दिखाना है इनके अनेक हल है या नहीं। जो तरीके सेम इस वाले की तरह करेंगे, पहले दोनों समीकरण लिख लो। 3x माइनस का 1y बराबर, बराबर वाले को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। 9x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तुलना करा दो। पहले वाले की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, दूसरे की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। यहां से अगर a1 का मान निकालोगे तो कितना आएगा 3, b1 का मान माइनस 1, c1 का मान माइनस का 2। इधर से बेटा a2 का मान निकालो, x के साथ कितना 9, b2 का मान माइनस 3, c2 का मान माइनस का 6। अभी निरूपित करना है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण के अनेक हल। अनेक हल के लिए पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकाल लेंगे a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 और ये बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के, तभी अनेक हल होते हैं। a1 बटे a2 का मान देखो कितना है, a1 का मान 3 और a2 का मान 9, तो 3 बटे 9। b1 का मान माइनस 1, b2 का मान कितना हमारे पास में माइनस का 3, c1 का मान माइनस 2, c2 का मान माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। तो लिख देंगे अतः a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2, कितना 1 बटे 3। इसलिए रैखिक समीकरण अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे।
बेटा ये सब बराबर है, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, अनेक। तो हमने यहाँ पर लगभग 2 टाइप के सवाल कर लिए हैं। बाकी आप लोग बने रहिए, ऐसे ही सवालों को देखते रहिए, अच्छे अंक आएंगे, ये वादा है। और इसके आगे के जो सवाल हैं उनके लिए करेंगे अगले वाले वीडियो में या अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए।